पास दो नंबर्स हैं, उनके पूर्वानुमान को समझते हैं। पहले बात करते हैं कोफोर्ज मिड कैप आईटी में। कंचन की एक्सपेक्टेशन इस बार? जी, शुरुआत डॉक्टर रेड्डीज से कर लेते हैं। नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर रेवेन्यू फ्रंट की बात करी जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। 8,530 करोड़ पे नंबर जो है वो आपको उभरता हुआ नजर आ सकता है। ऑपरेशनल नंबर्स भी यहाँ पे अच्छे खासे पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं, लेकिन जो मार्जिन है ये कहीं ना कहीं हमें थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो इनकी नॉर्थ अमेरिका की सेल है वहाँ पे माना ये जा रहा है कि हमें साल दर साल 10% की कटौती देखने को मिल सकती है, बिकॉज जो इनकी जेनरिक दवाई है रेवलिमिड उसके ऊपर एक प्राइसिंग प्रेशर है, और प्राइसिंग प्रेशर के चलते जो ओवरऑल रेवेन्यू है नॉर्थ अमेरिका का वहां पे एक डेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इंडिया बिजनेस में हमें 9% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए, पिछले क्वार्टर की बात करी जाए तो उस टाइम पे मैनेजमेंट का कहना था कि इंडिया का जो बिजनेस है वो हमें डबल डिजिट तक ग्रो होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो ग्रोथ है भारतीय बिजनेस की वो थोड़ी सी स्लो है, लेकिन जो इनका रेस्पिरेटरी सेगमेंट है, डर्मा सेगमेंट है, वहां से एक अच्छी खासी मजबूती आती हुई पड़ सकती है। आपके लिए की मॉनिटरेबल्स क्या होंगे उसके ऊपर जान लेते हैं। रेगुलेटरी प्रोग्रेस किस तरीके की है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग रेडीनेस किस तरीके की है। इसके अलावा जो यूएस का मार्केट है वहां पे जो वापस से एक रिवाइवल है किस तरीके से आता हुआ दिखाई दे सकता है, और जो उनका इंटीग्रेटेड एनआरटी बिजनेस है उसके ऊपर कंपनी किस तरीके की प्रोग्रेस दिखाती है, और बाकी के जो इनके सेगमेंट्स है उसके ऊपर कंपनी का क्या कहना है। तो ये सारी चीजें आपको इस टाइम पे ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं और कोफोर्ज के नंबर्स की अगर बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे हमें डिसेंट देखने को मिले हैं। अगर इनका सीसी रेवेन्यू देखा जाए तो ये हमें $438 मिलियन पे रजिस्टर होता हुआ नजर पड़ सकता है। रेवेन्यू फ्रंट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 3,745 करोड़ का जो नंबर है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑपरेशनल नंबर्स भी इनफैक्ट अपने पॉजिटिव साइड में ही यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन में हमें 1% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर Q1 में देखा जाए तो जो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो 7% तक रहने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है, जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है इनकी साबरे डील से, और साथ में जो कंपनी ने न्यू एक्विजिशन किए हैं उससे भी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको एक अच्छा खासा बूस्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब आपको जो खासा चीज ध्यान में रखनी है वो है कि जो Q1 में न्यू डील विंस हैं उससे यहाँ पे किस तरीके का कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई दे सकता है। बीएफएस और जो इंश्योरेंस सेक्टर है कि वहां पे भी अनुमान जताया जा रहा है कि पाइपलाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में बनी हुई है। की फोकस एरिया क्या होंगे, मार्जिन एक्सपेंशन किस तरीके का होता है, सिग्निटी का यहाँ पे कितना फायदा आता हुआ दिखाई दे सकता है, और बीएफएसआई सेगमेंट में जो डील विंस हैं वो किस तरीके के नंबर्स रजिस्टर होते हैं। लेकिन दोनों के ही नंबर्स हमें डिसेंट देखने को मिल सकते हैं। दोनों के नंबर डॉक्टर रेड्डीज एंड कोफोर्ज के नंबर डिसेंट देखने को मिल सकते हैं। तो